गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ईवीएस क्लास। कल हमने जो टॉपिक करा था आज उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल का जो टॉपिक था दैट वाज टाइप ऑफ प्लांट्स। पहला था ट्री, श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, ट्रीज जो है सबसे बड़े होते हैं हमारे, जिनकी क्वालिटीज़ मैंने आपको नोटबुक में लिखवा दी थी। उससे छोटे होते हैं श्रब्स, जो हमारे घर में पाए जाते हैं गमलों में, वो सारे क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स धनिया होता है, पुदीना, जो भी मम्मी सब्जी में डालती है वो सब कुछ क्या होता है, हर्ब्स होता है। ठीक। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनको क्या चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है किसी भी मतलब उगने के लिए। ठीक है, वो कभी भी मतलब खुद के सपोर्ट से खड़े नहीं होते। आज जो हमने देखना है वो है क्रीपर्स। ठीक है, क्रीपर्स जो है वो भी एक टाइप ऑफ प्लांट होते हैं, बट क्रीपर्स जो हैं क्लाइंबर्स की तरह ही होते हैं, बट क्लाइंबर्स जो है वो ऊपर चढ़ते हैं, क्रीपर्स जो है वो जमीन पे ही रहते हैं। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्रीपर्स जो है वो जमीन पे रहते हैं और क्लाइंबर्स, वर्ड क्लाइंब का मतलब होता है बच्चों, अगर मैं ये वर्ड को क्लाइंब कर दूं, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, चढ़ाई कब होती है, ऊपर की तरफ होती है, तो क्लाइंबर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, सपोर्ट उन्हें भी चाहिए होता है, लेकिन क्रीपर्स जो हैं जमीन पे चढ़ रहते हैं। ठीक है, जमीन पे ही फैलते हैं। जैसे अगर आपने वाटरमेलन देखा हो, तरबूज, आप लोगों में से बहुतों के गाँव में जो है तरबूज की खेती होती होगी, या फिर सीताफल, तो ये सारे पौधे जो हैं नीचे रहते हैं जमीन पे। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। चलिए आज इनकी क्वालिटीज और पढ़ लेते हैं। क्रीपर्स की क्वालिटी क्या होती है, दे हैव वीक स्टेम। इनका स्टेम जो होता है कमजोर होता है। अगर इनके स्टेम्स मजबूत होते तो ये खड़े रहते, राइट, लेकिन क्योंकि ये नीचे जमीन पे रहते हैं तो दे हैव वीक स्टेम। नेक्स्ट है ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ग्रो अलोंग द ग्राउंड यानी जमीन पे ही उगते हैं, जमीन पे बिछ के उगते हैं, मतलब ये खड़े नहीं हो पाते, जो भी इनका बढ़ना होता है वो जमीन पे ही रहता है। नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स बच्चों, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वा मीन्स वाटर। ठीक है, वर्ड एक्वा का मतलब होता है पानी। ठीक है, और एक्वा वर्ड से बना है एक्वेटिक। एक्वेटिक, ठीक है, तो एक्वा मीन्स अगर वाटर है तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या हुए, जो पानी में रहते हैं। ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। सम प्लांट्स लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, लिव इन प्लांट एक ही सिंगल क्वालिटी है इसकी, लिव इन वाटर। ये कहाँ रहते हैं, वाटर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये हमने फिफ्थ कैटेगरी पढ़ी थी, ये फिफ्थ है, और ये हमारा एक्वेटिक प्लांट्स क्या हुआ, सिक्स्थ। अगर हम क्रीपर्स को अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँ बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से इनकी बेलें होती हैं, इन पे इस तरीके से पत्ते लगे होते हैं। ठीक है, ये जमीन पे ही रहते हैं, हमेशा जमीन पे ही रहते हैं। और एक्वेटिक प्लांट होता है, बेस्ट एग्जांपल होता है लोटस। ठीक है, कमल का फूल जो आप लोग पढ़ते हैं, तो जो लोटस है वो हमेशा जो है पानी में ही रहता है, तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक प्लांट। लोटस की के साथ हाइड्रा भी होता है बेटा, और टेप ग्रास है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सब एक्वेटिक प्लांट्स के हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट का मतलब होता है, हिंदी में उसे बोलते हैं मरुस्थल। ठीक है, अब मरुस्थल बेसिकली क्या होता है, लेट मी जस्ट रब इट। नेक्स्ट सेट ऑफ प्लांट है, दैट इज सेवेंथ टाइप, इनको हम बोलते हैं डेजर्ट प्लांट।
डेजर्ट प्लांट की एक स्पेशलिटी क्या होती है बच्चों, इजीली आप उन्हें देख सकते हैं, उनमें कांटे होते हैं, ठीक है, पत्ते नहीं होते। अगर ये डेजर्ट में होते हैं तो इनमें ज्यादातर क्या निकलते हैं, कांटे। सम प्लांट्स लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, सो दे ग्रो वेल इन डेजर्ट, दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट। एग्जाम्पल होता है कैक्टस, ठीक है, कैक्टस तो सुना होगा, कईयों के घर पे भी कैक्टस होगा। तो कैक्टस कैसा पौधा होता है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ इस तरीके का पौधा होता है। अगर हम इसे गमले में लगाते हैं और इनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, समझो, इनमें पत्ते नहीं होते, क्योंकि ये यूजुअली जो है कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, मरुस्थल रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान में क्योंकि पानी, बारिश कम होता है और पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ के पौधे जो हैं, पत्ते ना, उनके पत्ते नहीं होते, उनके पत्तों की जगह क्या होती है, उनके स्पाइक्स होते हैं, ऐसे कांटे निकले होते हैं, राइट। तो इनकी क्वालिटीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनकी क्वालिटी है ग्रो वेल इन डेजर्ट। फर्स्ट क्वालिटी है ग्रो वेल इन डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में बहुत अच्छे से उगते हैं ये, ठीक है। लिव विदाउट वाटर, और इन पौधों को पानी की जरूरत नहीं होती। लिव विदाउट वाटर, टू क्वालिटीज हमने पढ़ी। डेजर्ट कैक्टस को ना तो पानी, इन जैसे पौधों को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है। और दूसरा, दे ग्रो वेल इन डेजर्ट, ये बहुत अच्छे से उगते हैं कहाँ पे, डेजर्ट में। और डेजर्ट में रहने की वजह से ही इनके पत्ते नहीं है, पत्तों की जगह क्या है, स्पाइक्स, नीडल्स, ठीक है, सुइयां हैं, सुई जैसे जो है इनके पत्ते, समझ लो आप, ठीक है। तो आज हमने टाइप ऑफ प्लांट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं क्लास वर्क में आपको फॉर्म्स की प्रैक्टिस कराती हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सभी लोग प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आपके रिविजन जो है साथ के साथ होती जाए, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बजाय इसके कि डेली मैं काम लिखने का दूँ, आपको एक इंटरेस्टिंग वे से आपकी स्टडीज भी रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज योर होमवर्क, लेट मी जस्ट गिव यू द होमवर्क फर्स्ट। आपका पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 ओपन करेंगे आप बुक में। पेज नंबर 47 में सी पार्ट है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी एक टाइप ऑफ प्लांट्स हमने पढ़े हैं, इनके दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ये काम आप खुद से करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आपको बुक में ही गिवन है, ठीक है, वो आप वहाँ से देख के लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।